वेलकम वेलकम वेलकम। अब तो आप लोगों को ड्रिल पता ही है। एक आईपीएल टीम पकड़ते हैं, उसका पूरा डीप एनालिसिस करते अलग अलग एंगल से और फिर घर चले जाते। तो वेलकम टू पैडल स्वीप। आज हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली कैपिटल्स का स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, कैप्टनसी पे बात करेंगे और प्रोबेबल 11 भी बनाएंगे। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो यार। सबसे पहले हैरी ब्रूक पे एक अपडेट है। हैरी ब्रूक ने आईपीएल 2025 से पुल आउट कर लिया। उन्होंने बोला कि उनको इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलने के लिए ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने आईपीएल के नए रूल्स के चलते उनको 2 साल के लिए बैन कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने वैसे अब तक तो रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया, लेकिन कुछ ऑप्शंस है। अगर उनको लाइक फॉर लाइक एज इन मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने वाला कोई बंदा चाहिए तो वो लोग गुलबद्दीन नैब की तरफ देख सकते हैं, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अफगानिस्तान के लिए। अभी जब हम दिल्ली कैपिटल्स के एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स को 6 बॉलर वाला प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर इन दैट केस वो किसी ऑलराउंडर की तरफ देखना चाहे तो वो सिकंदर रजा की तरफ जा सकते हैं या मोहम्मद नाबी, इन ऑप्शंस में कंसिडर कर सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के बाद वैसे ओवरसीज पेस बॉलिंग बैकअप्स का भी प्रॉब्लम है, तो वो इन दैट केस मुस्तफिजुर रहमान या नवीन उल हक की तरफ देख सकते हैं। आपके हिसाब से हैरी ब्रूक का कौन रिप्लेसमेंट होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। अब आते हैं कैप्टनसी पे। दिल्ली कैपिटल्स ने अक्षर पटेल को एज कैप्टन अनाउंस कर दिया है। बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। पिछले 2 साल से अच्छा खेलते आए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के इजीली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ा योगदान था, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में बहुत बड़ा योगदान था। और मेरा तो मानना है अगर वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में होते फाइनल में तो वो अपने को जिता देते हैं। इसके अलावा इंडिया की T20 कैप्टनसी मिली है उनको, तो ये काफ़ी ड्यू रिस्पेक्ट मिला है अक्षर पटेल को एज दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन बनके। वैसे और भी ऑप्शंस थे दिल्ली के पास। एक तो थे केएल राहुल, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन थे लास्ट ईयर, और सबसे लाइकली कैंडिडेट वही लग रहे थे वैसे दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी के लिए। र्यूमर्स तो वैसे आ रहे कि केएल राहुल ने खुद ने मना किया कैप्टनसी से, बट वी नेवर नो, र्यूमर्स का कोई भरोसा नहीं। उसके अलावा हैरी ब्रूक के जाने के बाद फाफ डू प्लेसिस के प्लेइंग 11 में खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और फाफ डू प्लेसिस आरसीबी के कैप्टन थे लास्ट ईयर, तो उनके भी काफ़ी चांसेस थे खेलने के। लेकिन अगर उनको कैप्टन बनाते तो ओवरसीज ऑप्शंस के टर्म्स में काफ़ी लिमिटेड हो जाती दिल्ली कैपिटल्स की टीम। इसलिए अच्छा डिसीजन लिया फाफ डू प्लेसिस को कैप्टन ना बना के और अक्षर पटेल को कैप्टन बना के। आपके हिसाब से क्या अक्षर पटेल को कैप्टन बनाना सही डिसीजन था? आप कॉमेंट करके मुझे बताइए। अब आते हैं स्ट्रेंथ्स की तरफ। दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी बॉलिंग। पेस बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार और कभी कभी मोहित शर्मा भी खेल जाएंगे एज इंपैक्ट प्लेयर। पावर प्ले में स्टार्क और मुकेश कुमार, डेथ में नट्टू और स्टार्क और कभी कभी मोहित शर्मा। स्टार्क वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स है, लेफ्ट आर्म एंगल भी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ईयर हमने देखा ही था, दोनों प्लेऑफ मैचेस में मैन ऑफ द मैच थे, क्वालिफायर 1 और फाइनल में। फाइनल तो उन्होंने पहले 3-4 ओवर में ही खत्म कर दिया था। टी नटराजन, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप के साथ साथ एक और बहुत अच्छा डेथ बॉलर है। अगर इंजर नहीं होते तो अब तक इंडिया के लिए खेल रहे होते। मुकेश कुमार, या मैं कहूँ मुकेश मैग्रा, अच्छे स्विंग बॉलर है, पावर प्ले में बढ़िया बॉलिंग डालने का पोटेंशियल है। उसके अलावा मोहित शर्मा है, जो पहले बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे गुजरात टाइटंस के लिए एज डेथ बॉलर। तो इस साल भी यही उम्मीद रहेगी दिल्ली कैपिटल्स को मोहित शर्मा से। उसके अलावा स्पिन बॉलिंग के बारे में तो क्या ही बोलना, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, भाई मिडल ओवर्स में मजा ही आ जाएगा। अक्षर पटेल रन्स चौक करेंगे, कुलदीप यादव मिडल ओवर्स में विकेट्स लेंगे, एकदम सॉर्टेड बॉलिंग लाइनअप है। दूसरा स्ट्रेंथ है इंडियन बैटिंग बैकअप्स। हमने अभी दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की बात की, जिसमें हमने नोटिस किया कि मिचेल स्टार्क के अलावा सारे के सारे बॉलर्स इंडियन है। इसका मतलब बैटिंग में 3 ओवरसीज प्लेयर्स खिला सकते हैं, यानी इंडियन बैटिंग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं इनको। लेकिन ऑप्शंस की अगर बात करें तो केएल राहुल तो ऑब्वियसली है स्टार प्लेयर्स में। उसके अलावा करुण नायर है, जो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में चल रहे हैं। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में लीडिंग रन स्कोर थे, 779 रन बनाए थे 390 की एवरेज से और 124 के स्ट्राइक रेट से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 6 इनिंग में 255 रन बनाए 178 के स्ट्राइक रेट से, तो गजब फॉर्म है करुण नायर। उसके अलावा अभिषेक पोरेल है, जिन्होंने लास्ट ईयर 327 रन्स बनाए थे 160 की स्ट्राइक रेट से दिल्ली कैपिटल्स के लिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे। उसके अलावा आशुतोष शर्मा है, जो अलग ही एक्स फैक्टर निकल के आए थे लास्ट ईयर पंजाब किंग्स के लिए। रैंडम मैचेस फिनिश किए उन्होंने एकदम तगड़े तरीके से। और समीर रिजवी है, जिनका डोमेस्टिक सर्किट में एक 6 हिटर वाला इंप्रेशन है, यूपी के लिए खेलते हैं। लास्ट ईयर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे, पहले बॉल पे आके छक्का मारा था। इसके अलावा क्या स्ट्रेंथ है दिल्ली कैपिटल्स की, आप कमेंट करके मुझे बताइए। दिल्ली कैपिटल्स के 2 वीकनेस है। एक है 6th बॉलर वाला प्रॉब्लम। आप अगर इनके बैट्समैन देखो
केएल राहुल, फाफ डुप्लेसिस, जेक फ्रेजर मैगअप, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, ये सब प्योर बैट्समैन है, इनमें से कोई बॉलिंग करता ही नहीं है। तो अगर इनको अक्षर पटेल को एज 5th बॉलर खिलाना है और 7 प्योर बैट्समैन खिलाने हैं तो कोई 6th बॉलर ही नहीं बचेगा। दूसरा ऑप्शन है कि 6 प्योर बैट्समैन खिलाए, 5 प्योर बॉलर्स खिलाए और अक्षर पटेल को खिलाया एज ऑलराउंडर्स। इन दैट केस बैटिंग थोड़ी हल्की हो सकती है। खैर इंपैक्ट प्लेयर की वजह से इनका सभी दोनों ऑप्शन है, चाहे तो वो एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ भी जा सकते हैं या एक्स्ट्रा बॉलर के साथ साथ, तो उम्मीद करते इतनी दिक्कत ना हो। सेकंड वीकनेस है इनका ओवरसीज पेस बैकअप। इनका मेन ओवरसीज पेसर है मिचेल स्टार्क, जो बहुत ही टॉप क्लास बॉलर है। अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनका नेक्स्ट पेस बॉलर है दुष्मंत चामीरा, जो इतनी हाई क्वालिटी भी नहीं है, रीजनेबल है बट वो क्वालिटी के नहीं है, तो यहाँ एक कंसर्न हो सकता है। इसके अलावा और कोई वीकनेस हो दिल्ली कैपिटल्स की तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। द प्रिंस हु कुड नेवर बिकम द किंग, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो दिल्ली कैपिटल्स में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है केएल राहुल के पास। पिछले कुछ सालों में उनका काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, उनके इंटेंट को लेके, उनके स्ट्राइक रेट को लेके। लास्ट ईयर उनका लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर मिस्टर संजीव गुनकर के साथ भी एक टसल हो गया था, जो हमने लाइव स्क्रीन पे देखा। उसके बाद इंडिया के T20 स्क्वाड फॉर वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप हो चुके थे। जबकि केएल राहुल है बहुत तगड़े प्लेयर। आप उनका IPL 2018 का परफॉर्मेंस देखो, धुआं ही कर रखा था, एकदम हाई स्ट्राइक रेट, हाई इंटेंट के साथ मार रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स यही उम्मीद करेगा कि केएल राहुल उसी इंटेंट से वापस आए, उससे दिल्ली कैपिटल्स को तो फायदा होगा ही होगा, प्लस केएल राहुल को अपनी इमेज सुधारने में भी काम आएगा और उसका करियर भी हेल्प होगा। अगली अपॉर्चुनिटी है अक्षर पटेल के पास। इंडिया के T20 या वाइस कैप्टन ऑलरेडी बन चुके हैं, यहाँ कैप्टनसी का मौका मिल रहा है। अगर वो अच्छी कैप्टनसी करेंगे, फुल यूज करेंगे, तो उनके ये कैप्टनसी एक्सपीरियंस का हेल्प इंडियन वाइस कैप्टनसी में भी होगा। दिल्ली कैपिटल्स के 2 मेजर थ्रेट्स है। पहला है इंजरी कंसर्न। टी नटराजन प्रॉपर कांच के बने हैं, बहुत ज्यादा इंजर होते हैं, हमने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए देखा ही है, लेकिन वो बहुत अच्छे प्लेयर है, यॉर्कर्स डाल सकते हैं डेथ में, उनसे अच्छा यॉर्कर कोई प्रॉब्लली नहीं डाल सकता डेथ में। तो उनका इंजरी मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। उसके अलावा भाई मिचेल स्टार्क प्लीज आ जाओ, वो कभी भी पुल आउट कर सकते हैं। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड किसी के प्लेयर का कोई भरोसा नहीं, इनको कोई मतलब नहीं, लेकिन स्टार्क को स्पेशली कोई मतलब नहीं, वो कभी भी पुल आउट कर लेंगे। उससे दिल्ली कैपिटल्स का कैंपेन काफी हैम्पर हो सकता है। तो दिल्ली कैपिटल्स बस इतना ही चाहेगा कि फटाफट दिल्ली किसी तरह पहुंच जाए, मिचेल स्टार्क फिर संभाल लेंगे। दिल्ली कैपिटल्स की स्टार्टिंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। ओपनर्स जेक फ्रेजर मैगअप और केएल राहुल, 1 डाउन पे फाफ डुप्लेसिस, 2 डाउन करुण नायर, 3 डाउन अक्षर पटेल कैप्टन, 4 डाउन ट्रिस्टन स्टब्स, 5 डाउन अभिषेक पोरेल विकेट कीपर। फिर बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन। और इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं बैटिंग में आशुतोष शर्मा या इवन समीर रिजवी भी, और बॉलिंग में मोहित शर्मा। आपकी क्या 11 होगी, आप कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में मजा आया। अगर आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की भी घंटी बजा दीजिए यार।